नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। गुरुग्राम में एक प्राइवेट एयरलाइंस का पायलट ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया है। दरअसल गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 814 ग्राम MDMA के साथ एक प्राइवेट चार्टर्ड पायलट को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में अपनी लग्जरी कार में ड्रग्स को लेकर गुरुग्राम में विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करने के लिए घूम रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने दौलताबाद क्षेत्र के पास कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान 33 वर्षीय अरशद अली उर्फ अर्जुन निवासी केरल के रूप में हुई है, जो पिछले 2 साल से गुरुग्राम के लैंडमार्क सोसाइटी में रह रहा था। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी नोएडा स्थित फन एविएशन में पिछले 3 साल से पायलट के रूप में कार्यरत है और निजी चार्टर्ड उड़ानों का संचालन करता है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आरोपी ये नशीला पदार्थ कहां से लेकर आया, किन लोगों तक इसकी सप्लाई होनी थी और इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 10 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है, जहां उससे ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के सहकारिता एवं जेल मंत्री अरविंद शर्मा ने गुरुवार को चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने 13 शिकायतों और जनता के अन्य समस्याओं पर सुनवाई की। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि बचे हुए शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों से एक्शन रिपोर्ट तलब करने को कहा गया। आपको बताते चले कि बैठक के बाद संसद भवन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा की टिप्पणी को लेकर डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्ष का काम केवल देश में गलत नैरेटिव सेट करना और अराजकता का माहौल बनाना रह गया है। सरकार के हर सकारात्मक कार्य में भी उन्हें सिर्फ नकारात्मक ही दिखाई देता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक सम्मान लगातार बढ़ा है और देश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। तो वहीं कांग्रेस द्वारा हरियाणा की शिक्षा नीति पर उठाए गए सवालों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में व्यापक सुधार हुए हैं। युवाओं की प्रतिभा को शुरुआती स्तर पर पहचान कर उन्हें मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चले कि मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में करीब 56 विश्वविद्यालय पंजीकृत है और MSME क्षेत्र के माध्यम से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। वहीं हरियाणा में खरीफ फसलों की रोपाई और बुआई का कार्य जारी है। हालांकि इस साल अब तक सामान्य से कम बारिश होने के कारण नहरों में पानी की उपलब्धता प्रभावित रही है। वहीं पिछले 2 दिनों में हुई बारिश से स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन इसी बीच भाखड़ा डैम का जल स्तर पिछले 24 घंटे में 1.46 फीट बढ़ा है, जबकि हथिनीकुंड बैराज पर यमुना का प्रवाह मंगलवार की तुलना में घट गया। आपको बताते चले कि भाखड़ा डैम में साल भर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल स्तर 1680 फीट के आसपास होना आवश्यक माना जाता है। फिलहाल हरियाणा को सिंचाई के लिए करीब 8208 क्यूसेक पानी मिल रहा है। वहीं हथिनीकुंड बैराज मंगलवार सुबह से बुधवार तक यमुना के जल स्तर में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मंगलवार सुबह 6 बजे बैराज पर 18,970 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया था, जो शाम तक बढ़कर करीब 30,000 क्यूसेक पहुंच गया। आपको भी बताते चले कि हरियाणा प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के कारण ये पानी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बुधवार 3 बजे तक प्रवाह घटकर करीब 23,000 क्यूसेक ही रह गया। हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बारिश के कारण यमुना के जल स्तर में उतार चढ़ाव आया है। यदि अगले 2 दिन तक नियमित बारिश होती है तो जलस्तर और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी भी नहीं है। करनाल पहुंचे हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। दरअसल उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और अब बच्चों को भड़काकर उन्हें आगे करने की कोशिश कर रही है। साथ ही मंत्री अनिल विज ने प्रियंका गांधी के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें
प्रधानमंत्री के वीडियो को लेकर टिप्पणी की गई थी। विज ने कहा कि बच्चे अब ज्यादा समझदार हैं और किसी के बहकावे में नहीं आए। आपको बताते चले कि मंत्री अनिल विज ने कंगना रनौत के विवादित बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर संघर्ष में मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि इससे ही देश की छवि बनती है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है और जनता ने उसे नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद तो कुछ कर नहीं पा रही, इसीलिए बच्चों को भड़काकर उन्हें आगे करने की कोशिश कर रही है। विज ने कहा कि आज के बच्चे काफी समझदार हैं और वे किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में नहीं आने वाले। अगली खबर रोहतक से है। रोहतक में एक बड़े सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। दरअसल बेकाबू हुई कार ने आगे चल रहे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतने भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल यह हादसा कलानौर के खरड़ी मोड़ पर हुआ। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया गया। मरने वाले तीनों नारनौल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार टाटा पंच में 3 लोग अंबाला से नारनौल जा रहे थे। सुबह करीब 5 बजे खरड़ी मोड़ के पास उनकी कार आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रखवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को भी सूचना दे दी है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।